Now first of all, De Morgan's theorem. De Morgan's theorem, दो थ्योरम है De Morgan's की. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और लगभग हर साल पूछा जाता है ये. अभी तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्सेज अलग अलग हो गए हैं. जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोर्सेज एक साथ में आते थे बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये लगभग हर ऑल्टरनेट ईयर ये पूछा ही जाता था. ठीक है. फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. एंड द सेकेंड थ्योरम इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. मतलब अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और अगर हम उनका यूनियन लेके और उस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उसका कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा. ये पहला थ्योरम है De Morgan का. और दूसरा क्या है कि अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें, दो नॉन एम्प्टी सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें, तो उस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के बराबर होगा. ठीक है. इसका प्रूफ बहुत इजी है. पहला वाला प्रूफ करते हैं. ठीक है. प्रूफ ये ध्यान रखना है कि A यूनियन B और उसका कॉम्प्लीमेंट ये एक सेट होगा ना. और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये भी एक सेट होगा, है ना. A यूनियन B भी एक सेट है और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है. तो अगर दोनों तरफ दो सेट्स हैं और बीच में इक्वलिटी की साइन लगी है तो हम उसे कैसे प्रूफ करते हैं, इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं. एक बार LHS को प्रूफ करते हैं RHS का सबसेट और फिर RHS को प्रूफ करते हैं LHS का सबसेट. और हम यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे. ठीक है. LHS इक्वल टू LHS सबसेट ऑफ RHS प्रूफ करेंगे और RHS इज द सबसेट ऑफ LHS प्रूफ करेंगे. So let X be any arbitrary element of A union B complement. X जो है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट है. ठीक. तो अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है तो इट इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B. ये आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन याद होगी. अगर पिछली बार मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया था. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक सेट क्या होता है कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी सेट्स एक निश्चित सेट के सबसेट होते हैं तो इस निश्चित सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक. और अगर किसी सेट A का पूरक समुच्चय A' है, कॉम्प्लीमेंट वह सेट है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन A में ना हो. और ये हमने देखा था कि अगर X B में है तो B कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, X अगर B कॉम्प्लीमेंट में है तो B में नहीं होगा. यानी एलिमेंट किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में से किसी एक में ही रह सकता है. तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब हुआ कि X डज नॉट बिलोंग, मतलब बिलोंग नहीं करता है तो A यूनियन B. तो इट मीन्स A यूनियन B में कब बिलोंग नहीं करेगा X? जब X A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा. क्योंकि किसी भी एक में होता तो A यूनियन B में जरूर होता. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, X does not belongs to A and X
does not belongs to B. X does not belongs to A and X does not belongs to B. ऐसा मैंने क्यों लिखा यहाँ पे? एंड क्यों लिखा मैंने? एंड इसलिए लिखा कि अगर A यूनियन B में नहीं है, मतलब A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, दोनों में से किसी एक में भी होता तो यूनियन में जरूर होता। ठीक है, तो इट्स इम्प्लाइज दैट कि X अगर A में नहीं है तो कहाँ होगा? हमने कहा था ना कि X अगर A में नहीं है तो A कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट कि X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, मतलब X बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू, एंड लगा है तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, है ना। तो ये हो जाएगा X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इट इम्प्लाइज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट पे लिया था और पहुंचे कहाँ? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इट इम्प्लाइज दैट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगेन इसको इक्वेशन 1 डाल दे। अगेन लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब RHS में माना तो y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। A में कॉम्प्लीमेंट में भी है और B कॉम्प्लीमेंट में भी है, तभी वो इनके इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ही होते हैं। तो अगर y A कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब है कि y डज नॉट बिलोंग्स टू A, है ना। A कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब A में नहीं होगा। एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B, B कॉम्प्लीमेंट में है तो B में नहीं होगा। इट इम्प्लाइज दैट कि y डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों के यूनियन में भी नहीं होगा। तो इट इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, तो अगर उन A और B का यूनियन लेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। सो इट इम्प्लाइज कि अगर A यूनियन B में नहीं है तो इसका मतलब A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि X बिलोंग्स टू A implies that X does not belongs to A complement, and if X does not belongs to A, it always implies X belongs to A complement. ठीक है, तो Y belongs to A union B complement. So it implies A complement intersection B complement is a subset of A union B complement. इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, एक बार इधर से सबसेट प्रूफ कर दिया, एक बार इधर सबसेट प्रूफ कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्रूव्ड। अब सेकेंड थ्योरम करते हैं। सेकेंड क्या है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। नाउ लेट अस डू द प्रूफ। लेट X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो X बिलोंग्स टू A intersection B complement implies that X does not belongs to A intersection B। कॉम्प्लीमेंट में है इसकी मतलब इसमें नहीं होगा। तो अगर इसमें नहीं होगा, अगर A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन नहीं है।
ये मतलब हुआ ना, कॉमन कब नहीं होगा, या तो वो ए में नहीं होगा, बी में होगा, या बी में नहीं होगा, ए में होगा, तभी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या तो ए में नहीं है या तो बी में नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में रहा होता तो इंटरसेक्शन में जरूर होता। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट अगर ए में नहीं है, और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट अगर बी में नहीं है तो हो सकता है बी कॉम्प्लीमेंट में हो। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया था, कहाँ पहुंच गए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इट इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन 1। अब रिवर्स करेंगे, है ना। रिवर्स में अगेन लेट y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज दैट कि y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में है या बी कॉम्प्लीमेंट में है, दोनों में से किसी में भी होगा तो यूनियन में होगा। तो इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू ए और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक। तो इट इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन b, और है ना, तो ए यूनियन b। तो इट इम्प्लाइज कि y बिलोंग्स टू ए, सॉरी ये डज नॉट बिलोंग है ना, इट मीन्स कि y डज नॉट बिलोंग्स टू ए और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब y या तो a में नहीं है या b में नहीं है। तो अगर दोनों में से किसी एक में नहीं है तो इसका मतलब कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो वो a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा, और अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा तो क्या होगा, ये a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट पे चले थे और कहाँ पहुंचे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। सो इट इम्प्लाइज a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 a intersection b complement is equal to a complement union b complement। ये इसका सेकेंड हो गया, ठीक है। नाउ फॉर टूडेज योर होमवर्क इज प्रूफ De Morgan's theorem by Venn diagram, ठीक है। आप आज क्या प्रूफ करेंगे, आपके पास अभी 2-3 दिन का टाइम इधर बचेगा ना। सैटरडे है तो फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को कहीं अगला वीडियो होगा। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम को आप वेन डायग्राम से प्रूफ करेंगे। वेन डायग्राम से कैसे प्रूफ करेंगे, पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप दिखाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी अगर आपको पता है कैसे बनता है, आपने प्रैक्टिस की है ए यूनियन बी बनाने की वेन डायग्राम से, तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट भी बना पाएंगे। और फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए से बाहर। लेट मी डू वन फॉर यू, हाँ, एक हम कर देते हैं, हो सकता है नहीं तो समझ में ना आए, फिर दूसरा आप अपने आप बनाएंगे। लेकिन ये है यूनिवर्सल सेट
इसमें दो सेट्स हैं। जब तक कि डिसजॉइंट सेट ना लिखा गया हो, जब तक कि अलग अलग सेट्स ना लिखा गया हो, सेट्स को हमेशा हम ओवरलैपिंग ही मानेंगे। ठीक, तो ये ए और बी है। हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा ए यूनियन बी है, ये वाला पोर्शन है, ये पूरा ए और बी मिलाकर ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो, मतलब ए यूनियन बी के बाहर का हिस्सा। बहुत ध्यान से इसकी शेडिंग करेंगे हम। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। मेरी एक भी लाइन ए यूनियन बी के अंदर नहीं गई है, तो ये बन गया क्या हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा हम बनाएंगे ये है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए से बाहर का पूरा, मतलब इंक्लूडेड बी, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मैं आपको दिखा दूं, ए कॉम्प्लीमेंट हम बना रहे हैं। ये ए है, ये बी है। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए में ना हो, ये ए का बाहर, लेकिन बी भी लेंगे इसमें, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ये ए है, ये बी है, तो पूरा बी हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमने पूरा ए, ये जो कॉमन एरिया था उसको भी हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी ए का भी तो हिस्सा है वो, तो उसको भी छोड़ दिया है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो बी का पूरा हिस्सा छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा, सॉरी ये तो इतना था, ये लाइन नहीं है। यू मस्ट यूज पेंसिल, हाँ, सो दैट यू कैन इरेज। पेंसिल यूज करेंगे आप, जिससे कि आप उसे इरेज कर पाए अगर हो जाए गलती तो। ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट को भी छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ना। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए तो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें ए शेडेड नहीं है, इसमें ए शेडेड है। बी भी कॉमन नहीं है क्योंकि बी यहाँ शेडेड है, यहाँ शेडेड नहीं है। कॉमन क्या है, ये बाहर का हिस्सा, ये ए कॉम्प्लीमेंट में भी शेडेड है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी शेडेड है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना हो तो कॉमन कौन सा होगा, ये पोर्शन। ठीक है ना, जो कॉमन था। ए यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, बी यहाँ पे था लेकिन यहाँ पर नहीं था, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। एरिया कॉमन कौन सा, ये भी बाहर का शेडेड है, यहाँ भी बाहर का शेडेड है, तो ये हम बाहर कॉमन ले लिया हमने। अब इन दोनों डायग्राम्स को देखें, एकदम सेम डायग्राम है, पूरा ए और बी छूटा हुआ है और बाहर का पोर्शन जो है वो शेडेड है। सिंस इन both diagrams मतलब for A union B complement and A complement intersection B complement,
shaded area is same, therefore A union B complement is equal to A complement intersection B complement. ठीक है, चूंकि दोनों ही आलेखों में, दोनों ही वेन आलेखों में छायांकित दोनों ही आलेखों में छायांकित हिस्सा समान है, therefore A union B complement is equal to A complement intersection B complement. ये हो गया वेन डायग्राम से इसका प्रूफ. अब एक मैंने आपके लिए कर दिया है, सेकेंड वाला डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, इसे आपको अपने आप करना है. सो आई होप कि क्या ध्यान रखनी है कि अगर लिखा है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू A यूनियन B. लेकिन अगर लिखा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो इसका मतलब होता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. ठीक है, बदल जाता है इंटरसेक्शन में. ऐसे ही अगर लिखा है x बिलोंग्स टू A and x belongs to B, it implies x belongs to A intersection B. ठीक है, लेकिन अगर लिखा है x does not belongs to A and x does not belongs to B, तो इसका मतलब होता है कि x does not belongs to A यूनियन B. एंड का यहाँ does not belong में एंड मतलब यूनियन और बिलोंग्स में एंड मतलब इंटरसेक्शन. बिलोंग्स में और मतलब यूनियन, डज नॉट बिलोंग्स में और मतलब इंटरसेक्शन. और एक क्या चीज याद रखनी है कि इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू A, इट मीन्स x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट. एंड इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A. ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखनी है. ठीक है, ये नोट आप ध्यान रखेंगे. ओके, सो रिवाइज द वीडियोज एवरी डे, मेक योर प्रॉपर नोट्स एंड आई विल सेंड यू द PDF फॉर एक्सरसाइजेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर सेट्स फ्रॉम NCERT with my next video. Till then, be safe. Bye.